हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 6 जून 2020 टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 6 जून के लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने आपस में मिलिट्री बेस के उपयोगों का एग्रीमेंट किया है। आप दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो दोस्तों देखना, ऊपर हेडिंग आई थी, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिलिट्री बेस के उपयोग के लिए एग्रीमेंट किया है, जिसमें 9 एग्रीमेंट किए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों उनके द्वीपों का उपयोग करेगी, सेना उपयोग करेगी। भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप है और ऑस्ट्रेलिया का भी एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम होगा कोकोम आइसलैंड नामक द्वीप है ऑस्ट्रेलिया का भी। ये बातें एग्रीमेंट हुए थे दोनों के बीच में। ये हुए किस लिए हैं? देखिए दोस्तों, हिंद महासागर की सीमा ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार से है। ऑस्ट्रेलिया के इधर इंडोनेशिया, यहाँ पर इंडोनेशिया लगता है, इंडोनेशिया के पास में भारत है। इधर हिंद महासागर है, हिंद महासागर, इधर प्रशांत महासागर है यहाँ पर। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, इंडोनेशिया के ऊपर चाइना लगता है। तो दोस्तों, हिंद महासागर क्षेत्र में चाइना को आक्रमण को कम करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया। मतलब इस समझौते से चाइना को नुकसान होगा, चाइना की सीमा को नियंत्रित किया जाएगा, चाइना पर ध्यान रखा जाएगा। और भारत और चीन, अभी पीछे चीन ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का बंदर बताया था कि ये अमेरिका का बंदर है। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में समझौता अच्छा हुआ है। मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो समझौता हुआ है, जो चीन के लिए तो ख़राब है और भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब महासागर क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर के चीन से तटस्थ रहेंगे और उससे रक्षा करेंगे, अपने देशों की, अपने सीमाओं की रक्षा करेंगे। चीन बढ़ता जा रहा है, कोविड-19 के कारण चाइना में तो उसका दबाव कम हो गया वायरस का, लेकिन चाइना क्या कर रहा है, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए लगा हुआ है। तानाशाही सरकार है, जिम वहाँ पर है, तो इसलिए वहाँ पर दिक्कत दे रही है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? राजीव टोपने को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, राजीव टोपने की बात चर्चा करोगे तो राजीव टोपने 1996 के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 1996 के इनका कार्यकाल होगा, 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। जब भी आप विश्व बैंक की बात करोगे, विश्व बैंक की स्थापना होती है 1944 में, इस विश्व बैंक की स्थापना होती है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और विश्व बैंक का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो डेविड मालपास इसका अध्यक्ष है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि विश्व बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में एक अतिनी को विस्फोटक भरा अनानास खिलाने से उसकी मौत हो गई, जिसकी खबर पूरे देश में चर्चित है? केरल राज्य के मलप्पुरम में 27 मई के दिन की बात है। उस दिन एक अतिनी को कुछ अनजान जो युवक हैं, अनजान लोगों ने विस्फोट से भरा हुआ अनानास, पटाखों से भरा हुआ अनानास उसको खिला दिया, जिसके कारण उसके सूंड, उसका शरीर घायल हो गया। वो इतनी गर्भवती थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पूरे देश में चर्चा में है। आज तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया और केरल सरकार है, जो केरल के मुख्यमंत्री है पी विजयन, वो बोल रहे हैं कि जो लोग ये हरकत की है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। और केरल के 1-2 संगठन है, उन्होंने इनाम भी घोषित किया है कि जो उनके बारे में बताएगा उनको 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। मतलब इनाम भी घोषित कर दिया। मतलब खूब चर्चा में चल रही है। तो आने वाली एग्जाम में पूछ लिया एग्जाम कि हाथियों को बचाने के लिए केरल सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार क्या कर रही है। आप योजना का नाम जानते हैं, हाथी मेरे साथी नामक योजना है, कार्यक्रम है भारत सरकार के, और कई प्रकार के हाथियों को बचाने के लिए सरकार की योजना है। मेनका गांधी वनों के वन क्षेत्र हैं, वन्य जीव, उनको बचाने के लिए आगे आ रही है। मेनका गांधी की हाथियों को बचाने के लिए कार्यक्रम शुरू कर रही है। खूब सारे इसके लिए योजना, दोस्तों बात रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विदेशों से लौट रहे भारतीय नागरिकों को अपने देश में रोजगार देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? स्वदेश योजना शुरू की है। दोस्तों याद रखना, विदेशों से आ रहे लोगों के लिए है, केवल भारत प्रवासी लोगों के लिए नहीं है। केवल जो अन्य कंट्री से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए योजना है स्वदेशी योजना। इस योजना के दौरान क्या होगा, लोगों के कौशल की जाँच की जाएगी।
लोगों में जो हुनर है उसको सामने लाया जाएगा, उसके अनुसार लोगों को कौशल दिया जाएगा। भारत सरकार की एक अनुपम पहल मानता हूँ मैं तो इसको, कि उसके कौशल को जांच करके उस कौशल के अनुसार उसको जो रोज़गार दिया जाएगा वो एक बहुत ही अच्छी योजना है लोगों की। तो याद रखना दोस्तों सरकार की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्री ने शहरों में पेड़ लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। नगर वन कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों। किसने शुरू किया? पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर है। और प्रकाश जावड़ेकर ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उस दिवस पर प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर शहरी क्षेत्रों में पेड़ लगाने के लिए नगर वन कार्यक्रम शुरू किया। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, शहरी क्षेत्रों में पेड़ लगाने के लिए नगर वन कार्यक्रम शुरू किया है। अगली बात, हाल ही में WTO में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? बजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया WTO। बजेंद्र नवनीत दोस्तों, जब WTO की बात करोगे, पहले बजेंद्र नवनीत की बात करें, तमिलनाडु के IAS अधिकारी हैं। 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं तमिलनाडु के। और WTO की बात करो, WTO की स्थापना 1995 में होती है। इसका पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है। मुख्यालय जिनेवा के अंतर्गत इसका मुख्यालय। इसके सदस्य देश कितने? 164 इसके सदस्य देश हैं WTO के। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और आपका भी बढ़ता रहे। दोस्तों, करंट GK के, राजस्थान ज्योग्राफी के, विश्व ज्योग्राफी के, इंडिया ज्योग्राफी के, राजस्थान हिस्ट्री के, भारत हिस्ट्री के आपको सारी टॉपिक कराऊंगा। और लगभग क्वेश्चन आपको सारी एग्जामों में आपको मिल जाएंगे, चाहे राजस्थान पुलिस है, पटवार है। रीट तो अभी नहीं होगी, आज ही सूचना ही है कि रीट की एग्ज़ाम के लिए अगले साल तक संभव हो सकता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर उसके पास तैयारियां नहीं है रीट के लिए। तो खूब सारी इसकी सूचना पढ़ना आज के अखबार की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल राज्य है। जो BPL परिवार में आते हैं उनको लिए मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य केरल है। केरल की आप बात करोगे, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल का मुख्यमंत्री P. विजयन है। और केरल में एक तो दोस्तों याद रखना, केरल की 2 मुख्य बातें हैं। एक तो बातें हैं पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में पड़ता है। एक दूसरी बातें हैं साइलेंट वैली कहाँ पर है? साइलेंट वैली, जिसका नाम शांत घाटी भी बोलते हैं। शांत घाटी दोस्तों केरल में बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आपको पूछेगा चुम्मा घाटी कहाँ पर है? सिक्किम में चुम्मा घाटी। आपको पूछेगा फूलों की घाटी कहाँ पर है? फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में। आपको पूछे, आप कमेंट में बताना डेथ वैली कहाँ पर है। दोस्तों, डेथ वैली मतलब मर्त घाटी कहाँ पर है? कमेंट में ज़रूर बताना, इंतज़ार करूँगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी किस देश ने की है? ब्रिटेन ने की है दोस्तों। इसकी मेज़बानी ब्रिटेन देश ने की है। तो दोस्तों याद रखना, इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया था और ब्रिटेन ने इसकी मेज़बानी की थी कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने के लिए। दोस्तों याद रखना, और इसके बारे में चर्चा की गई थी। तो ब्रिटेन के बारे में आप जानोगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो जॉनसन है। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन में कोविड-19 ने खूब कहर बरमाया है। दोस्तों याद रखना इसकी बातों को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा को किया दोस्तों। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी है, भाला फेंक। दोस्तों इसको याद रखना, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। और राजीव गांधी खेल रत्न खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इस खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है 1991 में इसकी शुरुआत होती है। इसमें 7.5 करोड़ लाख रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों मैंने बार बार बता चुका हूँ, हर एक दिन में एक क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न से मिलता है। दोस्तों इससे पहले रोहित शर्मा को किया है नामित क्रिकेट में, और हॉकी में रानी रामपाल को किया है, और पहलवानी में अमित को किया है, विकास को किया, नामित किया गया। अभी तक दिया किसको जाएगा ये केंद्र सरकार तय करेगी किसको दिया जाएगा। नामित किया गया तो एग्जाम में बार बार पूछ लेगा क्वेश्चन कि किसको नामित किया गया है, तो इसको याद रखना। अर्जुन पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। दोस्तों मैंने पुराने वीडियो में आप देखना जाके सारी चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है? कृतिका पांडे को किया गया है। कृतिका पांडे की जो स्टोरी है द ग्रेट इंडियन
पी एंड स्नेक्स नामक स्टोरी है, लव स्टोरी है, और उस छोटी सी स्टोरी को और एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चन आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।